चाइना का फैलाया हुआ वुहान वायरस जब तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब सभी देशों ने सख्त लॉकडाउन लगाया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी थी। फैक्ट्री, मॉल, स्कूल सब कुछ बंद हो गए थे। सड़कें बिल्कुल खाली हो गए थे। चारों तरफ लोग बेरोजगार हो गए थे। भारत में तो कई लोग अपने पैरों पर 1000 किलोमीटर दूर पैदल अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। उस समय कुछ देशों ने लॉकडाउन काफ़ी सख्ती से लगाया था और कुछ देशों ने ढिलाई बरती थी। अगर उस समय किसी भी देश ने ये नहीं सोचा होगा कि चाइना का फैलाया हुआ वुहान वायरस से इतनी बड़ी बर्बादी हो जाएगी कि सालों की मेहनत कुछ ही महीनों में बर्बाद हो जाएगी। भारत की बात करें तो भारत ने भी काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन लगाया था, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था -23% नीचे गिरी थी। उस समय भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था निगेटिव में चली गई थी। मगर इस गिरावट के कारण अब सभी देशों का आर्थिक समीकरण पूरी तरफ बदल गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बिजनेस टुडे के हवाले से ये निकल कर आ रहा है कि ब्रिटेन की एक बड़े थिंक टैंक से खबर निकल कर आई है कि सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च ने सभी देशों की नई जीडीपी रैंकिंग और आने वाले सालों के अनुमान में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की जीडीपी जो पहले ब्रिटेन से एक स्थान ऊपर 5वें स्थान पर थी, जो दोबारा ब्रिटेन के पीछे 6ठे स्थान पर जा गिरी है। और अब भारत को फिर से ब्रिटेन को पीछे करने के लिए साल 2025 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रिटेन के थिंक टैंक के अनुमान के मुताबिक 2025 में ब्रिटेन को फिर से पछाड़ने के बाद साल 2027 में जर्मनी को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और फिर से उसके 3 साल बाद 2030 में जापान को पीछे करके भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च यूके के अनुसार साल 2028 में चाइना अमेरिका को पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और फिर साल 2030 में टॉप की 3 पोजीशन पर चाइना, अमेरिका और फिर भारत होंगे, जो कि आने वाले कई सालों तक यही बरकरार रहेंगे। सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च ब्रिटेन का एक बड़ा थिंक टैंक माना जाता है, इसलिए उसकी इस रिपोर्ट को BBC, CNN से लेकर इंडिया टुडे, द हिंदू, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इसे कवर कर रहे हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि भारत को साल 2025 तक ब्रिटेन से बिल्कुल पीछे दिखाना सरासर गलत है। अनुमान है इसके पीछे का कारण यह है कि जब दुनिया की सभी देशों की जीडीपी वुहान वायरस के लॉकडाउन की वजह से निगेटिव में गई थी, तब भारत की -23% गिरावट के बाद -21% के साथ दूसरी सबसे बड़ी गिरावट ब्रिटेन की जीडीपी में ही देखी गई थी, जो कि करीब 2% के अंतर के साथ दोनों देशों के बीच लगभग बराबरी गिरावट थी। इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी दुनिया में सबसे तेज गति से हो रही है। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ देखेगी, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो पिछले 5 सालों से जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% के बीच रहेगी। इसलिए ब्रिटेन की थिंक टैंक का ब्रिटेन को साल 2025 तक भारत के ऊपर रखना ठीक वैसा ही है जैसा कोई इंसान अपने लिए खुद का क्वेश्चन पेपर तैयार करके खुद ही आंसर लिखे और खुद ही चेक करके अपने आप को नंबर भी दे दे। और जहां तक की बात है कि साल 2030 तक भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाना, तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक और कई बड़ी बड़ी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में साफ कर चुकी हैं।
और ये अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब तक फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑफिशियल डाटा नहीं आ जाता तब तक ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा, या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF जैसी संस्थानों की रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा जो कि किसी भी देश से ना जुड़ी हो और बिल्कुल निष्पक्ष रहे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की GDP दोबारा ब्रिटेन से 2025 तक पीछे रहेगी, या फिर ये रिपोर्ट एकदम सही है या फिर बिल्कुल गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।